गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। आपको मार्किंग करने के लिए कहा था, चलो मैं करवाता हूँ, चेक कर लो सही करा है कि नहीं। परचेज एंड सेल एक साथ दे रखा है, तो डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल्स। परचेज है मेरे लिए एक्सपेंस, सेल है मेरे लिए इनकम, और आएगा टीआर ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आपने मार्किंग कर रखी है तो साथ साथ चल लोगे, नहीं कर रखी है तो स्पीड बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनके लिए है जो सिर्फ चेक कर रहे हैं। मेरे साथ मार्किंग करना नहीं था, आप लोग पहले करते, गलत होता तो उसको सही हो जाता। रिटर्न इनवर्ड्स, गुड्स रिटर्नों के इनवर्ड आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न लिखो एसआर, और सेल्स में से माइनस। रिटर्न आउटवर्ड्स, गुड्स रिटर्नों के बाहर जा रहे हैं, लिखो पीआर, मतलब परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस। कैरेज, सिर्फ कैरेज लिखा हुआ हो तो ये इनवर्ड वाला होता है, ये हमारे लिए ट्रेडिंग में आएगा, एक्सपेंस टीआर। वेजेस एंड सैलरी, चेरी ट्रेडिंग, वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है, वेजेस, तो वेजेस है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेड एक्सपेंसेस, नाम ट्रेड होने से ट्रेडिंग में नहीं आता, एक्सपेंस है पी&एल। रेंट, रेंट का अमाउंट देखो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड है तो क्या है ये इनकम, अमाउंट डेबिट साइड होता तो क्या होता, एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑडिट फीस एक्सपेंस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेबिट वाला डेटर्स, क्रेडिट वाला क्रेडिटर्स, असेट एंड लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये भी बिल्स रिसीवेबल ए फॉर एप्पल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। कमीशन क्रेडिट साइड पे है इसलिए इनकम, डेबिट साइड पे होता तो एक्सपेंस। मतलब सिर्फ नाम देख के ALIE नहीं लगाना, डेबिट क्रेडिट भी चेक करना है अपन को, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस टीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक असेट, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, कैपिटल लायबिलिटी, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, गद्दार साला। फिक्स असेट असेट, वेरी गुड। पहला स्टेज हो गया मार्किंग का, अब सेकेंड स्टेज एडजस्टमेंट, जिससे भी रिलेटेड है ऊपर जाके बिंदु मार्क करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को ढूंढो, हैशटैग लगा दो। क्लोजिंग स्टॉक किसी से भी रिलेटेड नहीं होता, फिर भी दो जगह आता है, कहाँ, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड, ओके। डेप्रिशिएट फिक्स असेट बाय 10%, बिंदु मार्क करो फिक्स असेट पर, सबसे नीचे है फिक्स असेट। देन कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट टू 2000। आपको एडजस्टमेंट का मतलब नहीं आता, लेकिन ये तो पता पड़ रहा है ना किससे रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड। जाओ कमीशन पे बिंदु मार्क कर दो और अंडरलाइन करो, एडजस्टमेंट में अंडरलाइन करो अर्न बट नॉट रिसीव, अंडरलाइन करो अर्न बट नॉट रिसीव। देन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000, किससे रिलेटेड है, रेंट से, रेंट पे बिंदु मार्क करो। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, कैपिटल पे बिंदु मार्क करो। चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किस पे मार्क करोगे, ड्राइंग्स पे। चाहो तो ड्राइंग्स पे कर लो, लेकिन ड्राइंग्स खुद कैपिटल में से माइनस होता है, तो इसको भी कहाँ मार्क कर लो आप, कैपिटल में मार्क कर लो। चाहो तो ड्राइंग्स में भी कर सकते हो, चाहो तो कैपिटल में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर बिंदु देखे जाए तो एक तो मार्क हुआ, सबसे मैं शुरू से चलूं तो रेंट पे बिंदु मार्क हो रहा है, कमीशन पे मार्क हो रहा है, कैपिटल पे 2 बिंदु मेरे मुताबिक, और तुमने करा हुआ था एक कैपिटल पे एक ड्राइंग पे करा हुआ, पर मैं होता तो तुम्हारी जगह दोनों कहाँ करता, कैपिटल में, ठीक है। और फिक्स असेट पे 1 बिंदु, ठीक है। हो गए, कितने बिंदु हो गए भैया, 5 बिंदु हो गए, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना चालू करते हैं। स्टेप नंबर 3, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन। ट्रेडिंग में तो ढूंढ के मारेंगे अपन। ट्रेडिंग में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, तो ये 2 ओपनिंग स्टॉक, देखो कितना है 36,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 36,000। उसके बाद 2 परचेज, परचेज का अमाउंट बोलो कितना है, हाँ 2,75,000 इनर कॉलम में, क्योंकि गद्दार तो आएगा ही आएगा, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, बताओ कितना है, 9,000 माइनस करेंगे कितना बचा, 2,64,000। टीआर की चीजें देखना है तो एक सेल्स भी है इसी के साथ, परचेज के साथ, बाय सेल्स, कितना अमाउंट
5,20,000 और सेल्स रिटर्न देखो कितना है, तो कितना गौर से पढ़ते हो तुम लोग यार, एक एक गलती पहचान लेते हो मेरी, गजब यार। सेल्स रिटर्न कितना है 15,000, 50 के 15 यार, कुछ लोग गुटका थूक के बोलते हैं यार। 5,05,000 क्लोजिंग स्टॉक होता है लेकिन एंड में लिखते हैं अपन। फिर उसके बाद और क्या क्या दिखा आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, कैरेज दिखा चल, तो 2 कैरेज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में कितना है बेटा 12,400। फिर दिखा मुझे वेजेस एंड सैलरीज, कितना अमाउंट 58,600, और शायद कुछ भी नहीं है अब ट्रेडिंग वाला है क्या, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग वाला, तो बस एक लाइन छोड़ के नदी बना दो। कैलकुलेशन तो एंड में ही करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है और कैलकुलेशन के मार्क्स कम होते हैं। जितने टाइम में आप कैलकुलेशन करोगे उतने टाइम में तो शायद पूरा P&L बन जाएगा, तो अभी से कैलकुलेशन में मत जाना, कैलकुलेशन एंड में ही करेंगे, टाइम बचा हमारे एग्जाम के टाइम पे तो ठीक है। अब ट्रेडिंग बनने के बाद तो अपन लाइन से चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और जहाँ बिंदु मिल जाता है अपन रुक जाते हैं। तो पहला परचेज सेल लिख चुके, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड लिख चुके, कैरेज लिख चुके, वेरिएशंस लिख चुके। अब क्या है ट्रेड एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंस कितना 2,200। उसके बाद रेंट बिंदु लगा हुआ है ना, और ये इनकम है तो पहले तो यहाँ पे नाम पते पूरे लिखो, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, फिर लिखेंगे बाय रेंट। अब सर बिंदु लगा हुआ है और इनकम है, बिंदु मतलब इनर कॉलम में लिखेंगे 12। रेंट कितना है अमाउंट 13,000 है सर, और अब बिंदु पे जाओ, मतलब एडजस्टमेंट में जाओ, क्या लिखा हुआ है देखते हैं सर। 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। जिज्ञासा क्या मतलब हुआ इस लाइन का, खो गए हम कहाँ, प्रीपेड है नहीं, हाँ हमने पे करा है, रेंट हमारे लिए इनकम है, हमारी इनकम को हम पे क्यों करेंगे, बोल माइनूर। रेंट रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, भाई ये इनकम है। जिज्ञासा बोल रही है प्रीपेड, थोड़ा सा चेंज करेंगे, है तो प्रीपेड एडवांस, लेकिन पे नहीं किया, एडवांस में रिसीव हुआ है। प्रीपेड का रिवर्स, प्रीपेड असेट के केस में यूज होता है और रिसीव्ड इन एडवांस यूज होता है इनकम के केस में, कि मुझे जो पैसे लेने हैं वो मुझे एडवांस में मिल गए। अगर मैं पैसे एडवांस में दे दूं तो ये मेरे लिए क्या है असेट, अगर मैं पैसे एडवांस में ले लूं तो फिर ये क्या बन गया मेरे लिए, सोच के बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं पैसे किसी को एडवांस में देता हूं तो मेरा पैसा तुम्हारे पास जमा है, मेरे लिए क्या है असेट। किसी से पैसे एडवांस में ले लूं तो आपका पैसा मेरे पास जमा है, तो अब मेरे लिए क्या है लायबिलिटी हुई ना, कि यार मैंने पैसे पहले ही ले लिए, सर्विस तो अभी दी ही नहीं, होगा तो पैसे लौटाने पड़ सकते हैं मेरे को, तो मेरे लिए क्या है लायबिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि सर आपने जो रेंट रिसीव किया ना 13,000, उस 13,000 में से एक आपने कैसा रिसीव कर लिया एडवांस। एडवांस मतलब वो 1,000 इस साल को बिलोंग नहीं करता, इस साल को बिलोंग नहीं करता, तो इस साल के P&L में आएगा क्या, नहीं, तो इसमें से माइनस कर दो, लेस करेंगे। इसको बोलते हैं अपन अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं, वर्ड सुन लो, अनअर्न्ड, ऐसी इनकम जो अभी तक अपन ने कमाई नहीं है। तो अनअर्न्ड रेंट माइनस करेंगे कितना 1,000, तो सर इस साल की कमाई कितनी है 12,000, और ये जो एडवांस में रिसीव किया ये मेरे लिए लायबिलिटी है, या लिखूंगा मैं अनअर्न्ड रेंट 1,000। समझ में आया। कल हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में पढ़ा था, अब ये कॉम्बो में है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के केस में यूज किया जाता है कि एक्सपेंस पे करना बकाया है आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया प्रीपेड। लेकिन अनअर्न्ड और अक्रूड, अब दो वर्ड आएंगे, अनअर्न्ड और अक्रूड।
अनअर्न, अन नहीं, अर्न कमाया नहीं, मतलब एडवांस में मिल गया है तो मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी। अक्रूड, अक्रूड मतलब सर मैंने काम कर लिया, पैसे नहीं मिले। पैसे कब मिलेंगे, बाद में। बेनिफिट कब मिलेगा, बाद में। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, असेट। तो यहाँ समझना बेटा, समझ तो तुम गए हो, बस अब तुम्हें याद रखना है। देखो अगर एक्सपेंस है तो दो टर्म यूज करूंगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। और अगर एक्सपेंस नहीं है सर, इनकम है, तो इनके भाई बहन आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग का सिमिलर होता है अक्रूड, और प्रीपेड का होता है अनअर्न। अब अपन बात करते हैं कि मान लो मैंने किसी को कोई कंसल्टेंसी सर्विस दी, ये हूं मैं, और मैंने इसको कंसल्टेंसी सर्विस दी, मैंने सर्विस दे दी, पर इसने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए वो इनकम है, और इसके लिए क्या है, एक्सपेंस। इसने पैसे नहीं दिए तो इसके लिए क्या बन गई, लायबिलिटी। ये कहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और मुझे अभी तक पैसे मिले नहीं, तो मेरे लिए क्या है, ये अक्रूड इनकम। क्या है मेरे लिए, अक्रूड इनकम। अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। अक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, और आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है। अब सर मैंने किसी को अभी सर्विस दी नहीं, पर वो मुझे एडवांस में पैसे देके चला गया। सर्विस तो मुझे कब देनी है उसको, अगले साल, तो उसने एडवांस में पैसे दे दिए, उसके लिए खर्चा है, तो क्या कहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस। और मुझे एडवांस में पैसे मिल गए पर मैंने सर्विस तो दी ही नहीं है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो मैंने अभी कमाई नहीं है। प्रीपेड को अपन बोलते हैं पेड बट नॉट ड्यू। सिमिलरिटी दिख रही है ना, ड्यू बट नॉट पेड, पेड बट नॉट ड्यू। और अनअर्न्ड में मुझे पैसे एडवांस में मिल गए, तो मैं कहूंगा रिसीव बट नॉट ड्यू। रिसीव हो गया पर ड्यू नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के केस में, अक्रूड और अनअर्न्ड। आज आपको मतलब वही रोज मम्मी पूछती है क्या पढ़ा है, तो सर आज क्या पढ़ा है, अक्रूड और अनअर्न्ड। क्या पढ़ाया, अक्रूड और अनअर्न्ड। क्या पढ़ाया, अक्रूड और अनअर्न्ड। अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड मतलब मैंने पढ़ा दिया, आपने फीस नहीं दी, तो बाद में दोगे, तो मेरे लिए क्या है, ये असेट। अक्रूड इनकम मेरे लिए क्या है, असेट। अनअर्न्ड आपने फीस पहले दे दी पर मैंने कमाया, पढ़ाया नहीं, तो ये पैसा मैंने कमाया नहीं ना अभी, तो मेरे ऊपर क्या है, ये लायबिलिटी। ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। डन। अब वो लाइन वापस से पढ़ो, रेंट वाली, चौथे नंबर का एडजस्टमेंट वापस से पढ़ो। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब सर हमने कमाया नहीं है पर पैसे पहले मिल गए, क्या बोलेंगे इसको, अनअर्न्ड इनकम। तो ये जो 13,000 रुपये मिले हैं उसमें से 1,000 इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, तो इस साल के P&L में नहीं आएगा, तो अपन 13 में से 1 माइनस करेंगे। इस साल की इनकम कितनी हो गई, 12,000, और ये 1,000 मुझे एडवांस में मिला है, तो मेरे लिए क्या है, ये लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, ये लायबिलिटी इस साइड। सुन लो, रट्टा नहीं मारना है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये असेट है, ये लायबिलिटी है, नहीं, लॉजिक समझ लो। वर्ड क्या है, अनअर्न्ड। अनअर्न्ड कमाया नहीं है, कमाया नहीं है तो इनकम में ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा ना, कमाया नहीं है लेस होगा, और नहीं कमाया तो आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी। अब अगला पढ़ लो, इसी के साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। रेंट के साथ बहुत नीचे आके आ रहा है कमीशन, मिला क्या, अगला बिंदु देखो किस पे है, कमीशन। कमीशन भी मेरे लिए क्या है, इनकम। कितनी, 8,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय कमीशन। कितना अमाउंट बताओ, कितना है, 8,000। और जो बिंदु लगा हुआ है कौन से नंबर के लिए है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट्स टू 2,000। क्या मतलब हुआ, सर मैंने काम कर लिया,
कुठे क्या 1000 है? ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला अमाउंट 1000 है। पुरानी बुक में हो सकता है 1000 हो, नई बुक में 8000। तो कोई बात नहीं, अपन 8000 से पढ़ लेते हैं, चलेगा? ओके, अब सुनो, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट टू 2000। हमने अर्न तो कर लिया, अर्न कर लिया मतलब मैंने कमा तो लिया, पर हमें मिला नहीं है। कब मिलेगा? अगले साल। बेनिफिट अगले साल मिलेगा। क्या है? मेरे लिए असेट। और अब वो खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब 8000 की तो एंट्री हो ही गई, तो मतलब ये तो मिल गया होगा, और 2000 अभी भी मिलना बाकी है। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई? 10,000 हुई कि नहीं हुई? टोटल इनकम 10,000 हुई, तो मैं 8,000 में 2,000 क्या करूँगा? प्लस के माइनस? प्लस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस अक्रूड कमीशन 2,000, और यहाँ लिख दूंगा 10,000। और सर मैंने कमा लिया है पर पैसे नहीं मिले, पैसे बाद में मिलेंगे, तो क्या है मेरे लिए? असेट। तो असेट साइड में लिखूंगा मैं अक्रूड कमीशन 2,000। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अक्रूड कमीशन मतलब तुम अपने ऊपर लेके देख लेना, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया पर तुमने अभी मुझे फीस नहीं दी है, पर मैंने इस साल पढ़ा तो दिया ना। इस साल पढ़ा दिया तो वो मेरी इस साल की कमाई है कि नहीं है? काम इस साल किया तो कमाया मैंने इस साल। अब भले ही पैसा कब मिलेगा? अगले साल। इस साल कमाया तो इस साल के पीरियड में क्या हो गया? ऐड हो गया। बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो क्या बन गया? असेट बन गया। तुम किसी एक चीज को ढंग से समझ लो, अगली चीज वाइस वर्सा अपने आप हो जाएगी। अक्रूड इनकम सर कमा लिया है तो इस साल ऐड होगा। अनअर्न्ड इनकम सर नहीं कमाया तो क्या होगा? लेस होगा। अक्रूड सर पैसा बाद में मिलेगा तो क्या है? असेट है। अनअर्न्ड पैसा पहले मिल गया है तो क्या है? ये लायबिलिटी है। डन हो जाएगा? चेरी मोदी हो जाएगा? ठीक है। हम वेजेस पे थे, और क्योंकि ये दो एडजस्टमेंट एक साथ आए थे तो मैंने एक साथ पढ़ा दिए। आप वापस कहाँ पे जाओ? वेजेस पर जाओ। आए आप वेजेस पर? वेजेस से नीचे अगला कौन सा है? इंश्योरेंस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब मैं ना पूरा नाम पता नहीं लिख रहा हूँ। तो टू इंश्योरेंस अमाउंट बताओ कितना है? 2,000। इसके बाद क्या है? ऑडिट फीस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू ऑडिट फीस कितना? 1,200। फिर क्या है? डेटर एंड क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो असेट और लायबिलिटी। तो यहाँ लिख दिया मैंने डेटर्स। कितना है अमाउंट? 1,10,000। और क्रेडिटर्स कितने हैं? 62,100। उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल क्या है मेरे लिए? असेट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम में कितना अमाउंट है? 3,300। और उसके बाद बिल्स पेएबल कितना है? 2,200। फिर क्या गिवन है? प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट? 5,500। फिर अगला क्या है? कमीशन लिख चुके हैं अपन। फिर क्या है? ओपनिंग स्टॉक लिख चुके हैं अपन। फिर कैश इन हैंड असेट है, तो कैश कितना है? हाँ 26,000। अरे मैं समझ गया। जिनका कमीशन 1,000 होगा उनका कैश इन हैंड 19,000। उनका तो 26,000 होगा। जिनका 1,000 था ना कमीशन, उनका ये ज़्यादा होगा, और जिनका 8,000 कमीशन था उनका ये कम होगा। तो अभी अपन ने 8,000 वाला लिया है ना, तो जिसकी बुक में 1,000 था उन्होंने काट के 8,000 लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। अब जिसकी बुक में 26,000 है वो कट करके 19,800 लिख दो। अरे क्या हो रहा है ये? हमको मन की शक्ति दे। अरे यार
कितना है 19,000। कैश एट बैंक कितना 26,800। अगर चेंज हो तो फिगर्स चेंज कर लेना प्लीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट असेट साइड। फिर क्या है बैंक लोन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन। कितना है अमाउंट 20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंस है तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 1,500। फिर कैपिटल। अब भैया सब जाग जाओ प्लीज, कहीं ना कहीं मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर लिखने में मजा भी नहीं आता है। सिंपल है वो तो, असेट को असेट, एक्सपेंस लायबिलिटी को लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। मतलब अगर अब मैंने मार्किंग कर दी है और तुम सारे अगर इंसान के बच्चे हो तो मार्किंग करने के बाद बिल्कुल सही जगह ही लिखोगे, गलत साबित मत कर देना अपने आप को, है ना। अगर ई मार्क करा है तो कहाँ लिखोगे एक्सपेंस में, आई मार्क करा है तो इनकम क्यों दक्ष, है ना, एल मार्क करा है तो लायबिलिटी, ए मार्क करा है तो असेट। डायरेक्ट लिखना है यार, तो मेरा सिखाने लायक कुछ बचता नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ साला बिंदु आ जाए वहाँ पिक्चर बनेगी। कैपिटल पे आप किसी ने 1 किसी ने 2 बिंदु मार्क करे होंगे, तो चलो कैपिटल तो वैसे भी बिंदु हो के ना हो हमेशा कहाँ आता है इनर कॉलम में। तो कैपिटल कितना है 2,50,000। अब वहीं पे एक ड्राइंग्स भी है, तो पहली फुर्सत में क्या कर दो माइनस कर दो। कोई बच्चा अगर बहुत उससे पढ़े ना, ऑब्जर्वेशन से बहुत गहराई से, तो मुझसे पूछ भी ले कि सर पहले ड्राइंग्स माइनस करना होता है कि पहले प्रॉफिट ऐड करना होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले ड्राइंग माइनस करो, पहले नेट प्रॉफिट ऐड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन फर्क किससे पड़ता है, ड्राइंग्स माइनस ही होगा और नेट प्रॉफिट प्लस ही होगा। तो ड्राइंग्स कितनी है बेटा 15,000, ये माइनस हो गया। अब सर हर एक चीज माइनस करने के बाद टोटल लगाना जरूरी है क्या, नहीं वो भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक साथ कर दो। तो अभी मैं नहीं करता या कर लेता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा तो मैं समझ में नहीं आएगा, मैं कर लेता हूँ 2,35,000। अब सर 2 एडजस्टमेंट है, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जाके पढ़ो प्लीज, बिंदु लगे हुए हैं ना, तो प्लीज लाइंस पढ़ो वहाँ पे एडजस्टमेंट की कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8% और ड्राइंग्स कितना है 900। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। क्या कैलकुलेट करूँ पहले, कैपिटल लिखूँ कि ड्राइंग्स लिखूँ, कैपिटल लिख दूँ। कैपिटल कितनी है 2,50,000, तो 2,50,000 का 8%, 2,50,000 का 8% होगा 20,000। कर लो आप कैलकुलेट, 2,50,000 का 8% आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 20,000। कैलकुलेशन हो जाएगा, भले ही किसी को टाइम लग जाए लेकिन हो जाएगा। अंकित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है मेरे लिए, असेट लायबिलिटी इनकम के एक्सपेंस, गलत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है मेरे लिए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है किसको, बिजनेस मैन को, तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो हमारे लिए क्या है ये एक्सपेंस, और हाथों हाथ देते नहीं है, उसको कैपिटल में क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो सर एक्सपेंस है तो कहाँ शो करेंगे उसको, एक्सपेंस वाली साइड, तो ये लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 20,000, और सर ये मुझे आपको देना है तो ये आपकी कैपिटल में ऐड कर लेता हूँ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20,000 है, ये 20,000 मैंने ऐड कर लिया। अब कितनी हो गई आपकी कैपिटल 2,55,000। अब एक बार आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लिया ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर सिंपल है, थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो फिर सिंपल है यार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट ही तो है ना, अपोजिट है कि नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया, अफराज ब्लू आइज मेरी हिप्नोटाइज कर रही है आप लोगों को, नहीं कर रही, ब्लैक आइज करेगी मेरी। प्लीज ध्यान नहीं भटकना, मैं 1 मिनट में समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, गौर से सुनिए। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, क्या बोलते हैं कैपिटल। हम बिजनेस है, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया, हम उस कैपिटल पे आपको क्या देते हैं इंटरेस्ट देते हैं। हम एज अ बिजनेस
आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है ये खर्चा। डन। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं तो आप जो पैसे विड्रॉ करके लेके जाओगे उसके ऊपर हम इंटरेस्ट आपसे लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही फोकस करो, किस पे फोकस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर दे रहे हैं कि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर उसने कैपिटल लगाया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दे रहे हैं तो खर्चा है, ये खर्चा है तो ये क्या होगा, इनकम। तो यहाँ लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ने ही अमाउंट बोला है, कितना है 900। तो यहाँ पे 900। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उसको देना है तो उसकी कैपिटल में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें उससे लेना है तो क्या करेंगे, माइनस, वाइस वर्सा, जिज्ञासा है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे, माइनस IOD कितना बेटा 900। तो सर ये हो गया 2,54,100। डन। लगभग मेरे हिसाब से सारी चीजें रह गई, सॉरी सारी चीजें हो गई कि नहीं हुई। सर फिक्स एसेट हो रह गया कितना, 3 लाख। फिक्स एसेट हमारे लिए असेट है तो यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड असेट कितना 3 लाख इनर कॉलम में, क्योंकि बिंदु लग रहा है। बिंदु क्या लग रहा है सर, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कल भी सीखा था, असेट की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। कितना 10%, 3 लाख का 10% 30,000, तो बचेगा कितना 270। बच्चे को जहाँ परसेंटेज कैलकुलेट कराओ और वो परसेंटेज कैलकुलेट करे और अमाउंट सही आ जाए तो बहुत खुश हो जाता है, और खुशी खुशी में भूल जाता है कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। आपने 30,000 माइनस किया, डेप्रिसिएशन है, आपने इस साल यूज किया है, आपको बेनिफिट मिला, इस साल का खर्चा है, तो खर्चे वाली साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। देखो कल में और आज में फर्क, कल 2 असेट पे डेप्रिसिएशन था तो मैंने इनर कॉलम में टेबल बनाई थी, आज एक ही पे है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगा 30,000। डन। अब सारी चीजें हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। स्टेप 1 मार्किंग, स्टेप 2 मार्किंग, स्टेप 3 ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप 4 फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। स्टेप 5 चेकिंग, हर एडजस्टमेंट को 2 बार। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट ही कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक, उसी को नहीं लिखा अपन ने। ये तो आप 2-3 दिन पहले ही अपनी मम्मी को बता के आए थे कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा। एक तो आएगा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट दे रखा है आपको 60,000। और दूसरा कहाँ आएगा बेटा, बैलेंस शीट में असेट साइड, तो यहाँ लिख दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक 60,000। और अब कोई एकदम ही अति उत्साहित हो और मुझसे यूँ पूछ ले, सर ये बैलेंस शीट में इतनी सारी जगह रह गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप छुट्टा छुट्टा लिखो फुल। ठीक है, एडजस्टमेंट चेक कर रहे थे, पहला क्लोजिंग स्टॉक दिखा, सर हमने नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन, सर 2 जगह हो गया, माइनस भी हो गया, एक्सपेंस साइड पे शो भी हो गया। अनअर्न्ड इनकम, सॉरी अक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड, तो इस साल की इनकम है, इनकम में मैंने ऐड कर दिया और बैलेंस शीट में असेट साइड पे मैंने शो कर दिया। मोहम्मद रजा कादरी, समझ में आ रहा है क्या? कहीं रह गया तू पीछे, कहाँ रह गया, कौन सी लाइन में रह गया बता? जगह छोड़ने वाली तो मैं नहीं फालतू लाइन बोली कि यार ये जगह रह गई तो कोई बात नहीं, रह जान दे, 3-4 लाइन बीच में छूट भी होगी तो रह गई। फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, फिर उसके बाद हमने अक्रूड कमीशन कि सर हमने अर्न कर लिया है पर रिसीव नहीं किया, इस साल की इनकम है तो ऐड कर लिया, रिसीव बाद में करेंगे तो असेट है, असेट साइड पे शो कर लिया। उसके बाद रेंट रिसीव बट नॉट, सॉरी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसको बोलते हैं अपन अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब रिसीव बट नॉट ड्यू, इस साल की इनकम नहीं है, इस साल की इनकम नहीं है तो माइनस कर दिया। हमने एडवांस में पैसा रिसीव किया है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, वहां भी शो कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस को देना है बिजनेसमैन को, तो हमारे लिए खर्चा है, खर्चे वाली साइड पे आ गया। और हाथों हाथ पैसे नहीं देते, उसके हिसाब में ऐड कर लेते हैं तो यहाँ प्लस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे तो इनकम वाली साइड पे शो कर दिया, और लेना है तो उसके हिसाब में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ओके, कंप्लीट सारे एडजस्टमेंट्स भी हो गए हमारे। अब तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला 2,05,65,000 तो यहाँ आ रहा है, 5,65,000 में से
266 plus 36 92 3 lakh 2 3 lakh 4 3 lakh 14 3 lakh 14 plus 3 lakh 22 3 lakh 72 3 lakh 73 373 565 तो 8 और माइनस होंगे तो 1,92,000 है क्या 1,92,000 का ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000 का ग्रॉस प्रॉफिट 92 में 12 94 2 lakh 4 2 lakh 24 2 lakh 24,900 2 lakh 24,900 इसके बाद 2 4 5 10 11 गलत बोल दिया मैंने 2,14,900 5 10 11 31 और 61 61 62 62 400 62 400 और 2,14,900 तो 900 में देखो 500 14 में से 62 जाएंगे तो ये तो क्या 14 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पे 10 4 5 आएगा पक्का आई डोंट नो 1,52,500 सही है क्या तो ये आ गया 2 नेट प्रॉफिट यार मेरे को ऐसा लगता है जैसे ही मैं कैलकुलेशन करने लगता हूँ ना तो मेरे साथ सिर्फ 2 लोग कैलकुलेट करते हैं बाकी तो कैलकुलेशन क्या प्लस माइनस ही तो कर रहे हैं हमारे तो बाएं हाथ का खेल है आंख बंद करके भी सही कैलकुलेशन करेंगे हम वो तुम सबकी पिक्चर बस वही बनती है मैं इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हें अकाउंटिंग सिखाने में और तुम्हारी मैथमेटिक्स तुम्हें ले डूबती है प्लस माइनस भी नहीं होता तुमसे गधों की तरह वापस से मेरे को 100% यकीन है कि तुम में से 99% बच्चे ये सारे फिगर्स फिर से लिखोगे 0 से 0 मिला के और फिर टोटल करोगे जबकि मैंने इतनी बार कहा कि यहीं पे मिला लेना मतलब तुम वो गधे हो जो रोज एक पत्थर पर ठोकर खाते हैं और अगली बार वहीं आके जोर से लाद देते हैं ये लग गई यस ऐड करो 1,52,500 ये प्लस हो गया नेट प्रॉफिट तो ये हो गया 600 और ये हो गया 6 और 3 4,06,600 है क्या हाँ ओके अब टोटल तुम ही बता दो मैं नहीं कर रहा यार टाइम ही जाएगा और कुछ भी नहीं है राउंड चल रहा है बेचारा हमारे यार 4,91,900 अरे जल जाना बैग वैग सब पैक कर लेना इतनी जल्दी नहीं है किसी ने किया क्या बैग पैक अक्षर बुक का है किसने किया बैग पैक ठीक है थैंक गॉड बच गए तुम लोग एक बार बस इतना सा देख लो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1 2 3 4 5 आइटम्स है कि नहीं चेक करो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 5 आइटम्स है कि नहीं असेट साइड 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स है कि नहीं है मतलब हमारा टोटल सब कुछ सही होगा बिल्कुल क्लियर क्या बेटा क्या बोली बाय छोड़ देता हूँ कल वाला टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है डिफिकल्ट नहीं है डिफिकल्ट बोलोगे तो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा डिफिकल्ट नहीं है लेंथी है उस टॉपिक का नाम है स्टार परिवार क्या नाम है स्टार परिवार मतलब अलग अलग फैमिली मेंबर्स आएंगे सितारों की तरह वहां पे अलग अलग उठ के तो सिंगल टॉपिक नहीं है 4-5 चीजों को मिला के है कल पूरी एक घंटे की क्लास जाएगी सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने के लिए ठीक है तो कल की क्लास में सच में अगर तुम मर रहे हो वेंटिलेटर पे भी हो तुम लोग तो वेंटिलेटर लेके भी यहाँ आना पड़े तो आ जाना कल वाला टॉपिक ऐसा है जो कल नहीं आए और कल नहीं समझे तो उसके बाद तो जिंदगी में कभी नहीं होगा
और मेरी कोई गारंटी भी नहीं, वीडियो देख के तुम समझ जाओ तो समझ जाना, नहीं तो मैं तो वापस से नहीं पढ़ा। तो आस पड़ोस वालों को भी बोल देना, ठीक है। बाय, टाटा, सी यू। कल संडे है, मतलब मंडे, तुम तो संडे आते ही नहीं हो ना।